हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो शुरू करते हैं आज की एक रोमांटिक स्टोरी। गांव के चारों ओर फैले खेत, हवा में घुली सरसों की खुशबू और तालाब के किनारे बहती ठंडी हवा, यही थी वंदना की दुनिया। हर सुबह वो सूरज की पहली किरण के साथ उठती, अपने छोटे से घर के आंगन की बहराती और माँ के साथ खेतों की ओर निकल जाती। उसकी ज़िंदगी सीधी सादी थी, लेकिन उसके दिल में एक खामोश ख्वाहिश पलती थी, कोई आए जो उसे समझे और उसे महसूस करे। गांव में थोड़ा बाहर एक पुराना बरगद का पेड़ था। वहीं अक्सर शहर से आया आरव अपनी किताबें लेकर बैठा करता था। आरव शहर से कॉलेज करता था, मगर गर्मी की छुट्टियों में गांव आता और साफ सुथरा पहनावा, होठों पर मुस्कान और आंखों में एक मासूम चमक, वंदना के लिए वो किसी फिल्मों के हीरो जैसा था। एक दिन जब वंदना तालाब के पानी भरकर लौट रही थी तो उसकी ओढ़नी हवा में उड़ गई। आरव ने दौड़कर उसे थामा और वंदना मुस्कुराई। धन्यवाद, आरव बोला। अरे ये तो मेरा सौभाग्य है। और फिर वह दोनों हंस पड़े, उसी पल जैसे कोई कहानी शुरू हो गई हो। अगले ही दिन आरव फिर से तालाब के पास आया। तुम हर रोज़ यहाँ आती हो? उसने पूछा। वंदना बोली, हाँ, यहाँ का पानी सबसे ठंडा होता है और तुम्हारे बातें सबसे प्यारी, आरव ने धीरे से कहा। धीरे धीरे उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी, कभी खेतों की मोड़ों पर, तो कभी झील के किनारे, तो कभी बरगद के पेड़ के नीचे। आरव उसे शहर की कहानियाँ सुनाता और वंदना उसे मिट्टी की खुशबू सिखाती। दोनों की दुनिया अलग थी, मगर एक ही ताल पर धड़कते थे। एक शाम बारिश में दोनों भीग गए। आरव ने वंदना को अपनी शर्ट उड़ा दी। वंदना की आंखों में लाज थी, पर उसने दिल में एक नई रोशनी थी। अगर किसी दिन तुम फिर चले गए तो? उसने पूछा। आरव मुस्कुराया। मैं लौटूंगा वंदना, बारिश की हर बूंद के साथ। लेकिन गांव की हवा में अब फुसफुसाहट फैलने लगी थी। लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी थी कि शहर वाला लड़का है जो गांव की लड़की को बहला रहा है। और यह बातें वंदना के पिता तक पहुंच गई। एक शाम घर लौटते ही वंदना पर सवालों की बौछार हो गई। वो आरव से मिलती तो शहर का लड़का तुम्हारे लिए नहीं है। वंदना चुप रही। उसकी आंखों में सच्चाई थी, मगर शब्द खो गए। उसी रात उसे आरव से मिलने को तय किया। तालाब के किनारे दोनों खामोश खड़े थे। वंदना बोली, पिताजी बहुत नाराज हैं, वो चाहते हैं कि तुम मुझसे ना मिलो। आरव ने कहा, तो क्या हम ऐसे ही हार जाएंगे? वंदना की आंखें झुका ली। कभी प्यार के लिए दूरी भी जरूरी होती है। और वो पीछे मुड़ी और बारिश में गायब हो गई। आरव वहीं खड़ा रह गया, मिट्टी में कदमों के निशान छोड़कर। अगले ही दिन वो फिर शहर लौट गया। गांव की गलियां वहीं थी, पर वंदना की हंसी अब गायब थी। हर सुबह जब सरसों के खेत से गुजरती तो उसे आरव की याद दिलाती। 6 महीने बीत गए। गांव में ठंड आ चुकी थी। खेतों पर उसकी बूंदें चमकती और सुबह वंदना का दिल कुछ ढूंढता रहता। उसने खुद के काम में झोंक दिया, खेत, घर, माँ की सेवा, मगर दिल में एक ही खालीपन हमेशा बना रहता। एक दिन डाकिया आया एक पत्थर लेकर, और आरव का था। वंदना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा। मेरे पिता अब गाँव आना चाहते हैं तुम्हारे घर रिश्ता लेकर। वंदना की आंखों में खुशी के आंसू झलक रहे थे। उसने आसमान की ओर देखा कि भगवान, शायद मेरा प्यार सच्चा था। पर किस्मत कुछ और ही मंजूर था। अगले ही हफ्ते गांव के रास्ते में आरव की जीप फिसल गई। गांव पहुंचते कुछ किलोमीटर ही दुर्घटना हो गई। जब खबर वंदना तक पहुंची तो उसके हाथों से बर्तन गिर गए। वो दौड़ती हुई गांव के बाहरी हिस्से तक पहुंची, जहां लोग जमा थे। आरव की देह वहीं पड़ी थी, शांत, ठंडी और हमेशा के लिए सोई हुई। वंदना ने उसे गले लगाया, रोई, चिल्लाई, मगर जवाब सिर्फ हवा दे रही थी। उसका सपना, उसका प्रेम, सब कुछ वहीं मिट्टी में समा गया था।
दिन गुजरते गए। गाँव वालों ने कहा कि अब सब बुला सकती हो तुम वंदना, पर प्यार बुलाया नहीं जाता, बस दिल में ही किसी कोने में जिंदा रहता है। वंदना ने तय किया कि वह गाँव नहीं छोड़ेगी। हर साल अब सरसों के फूल खिलेंगे तो आरव के नाम का दिया जलाती रही। आरव ने पेड़ के नीचे एक छोटी सी माटी की चबूतरी बनाई, जहाँ वो रोज शाम को बैठती। हवा चलती तो उसे लगता जैसे आरव कह रहा हो कि मैं लौटूंगा वंदना, बारिश की हर बूंद के साथ। साल बीतते गए। वंदना अब बड़ी हो गई थी, मगर चेहरे पर वही शांति थी। गाँव के बच्चे भी उसे वंदना दीदी कहते थे और वो सबको पढ़ना सिखाती थी। कभी कभी जब बारिश आती तो उसे ओढ़नी हवा में उड़ा देती, जैसे आरव ही महसूस कर रहा हो। एक दिन जब शहर से एक आदमी आया, उसने बरगद के पेड़ के नीचे वंदना से कहा कि मैं आरव का बेटा भाई हूँ। उसने मरने से पहले तुम्हारे नाम की एक चीज़ छोड़ी थी। उसने एक छोटा सा डिब्बा खोला, जिसके अंदर चांदी की पायल थी और उसे मुड़ा हुआ पत्थर था। पत्र में लिखा था कि वंदना, अगर ये पत्र तुम तक पहुँचे तो समझना कि मैं अब भी तुम्हारे साथ हूँ। जब भी हवा चले तो समझना मैं तुम्हारे पास हूँ। मेरा प्यार अब किसी दूरी से नहीं, तुम्हारी सांसों में बस गया है। वंदना की आंखों में आंसू गिर पड़े, मगर चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। वो पायल उसने वहीं एड़ी में पहन ली, और आज जब भी चलती तो उसकी पायल छनकती, जैसे आरव की हंसी सुनाई देती हो। बरसों बाद जब वो बूढ़ी होगी तो गांव के लोग कहते कि बरगद के पेड़ के नीचे शाम को एक जोड़ी परछाइयां बैठती हैं, एक वंदना की और एक लड़का जो कभी शहर से आया था। गांव की हवा आज भी सरसों की वही खुशबू है, तालाब की लहरों में वही झिलमिलाहट है, और वहीं बारिश में जब कोई भी लौटता है तो प्यार हमेशा जिंदा रहता है। प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, बस एक रूप दूसरे रूप में बदल जाता है, कभी यादों में तो कभी खुशबू में, और कभी कभी वंदना के दिल में अमर हो जाता है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।